हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएसआई का बेस्ट क्वेश्चंस और आपके पीवाईक्यू के लिए स्पेशल है। और ये आज मैं चैप्टर लेकर आया हूं लासा और मासा, जिससे एक या दो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। मैं एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच पर वर्क कर रहा हूं लगातार आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोगों के रिकमेंड्स आए, मैं डाउट्स क्वेश्चन को लेकर आया हूं और मैं आज चैप्टर पढ़ा रहा हूं। मैं पहले बेसिक बताऊंगा और बेसिक से मैं आपको पीवाईक्यू के लेकर जाऊंगा और 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा और दिखाऊंगा कि अप्रोच हम कैसे वर्क करते हैं और उन क्वेश्चन को कैसे वर्क करेंगे। वैसे आपको पता होगा लासा और मासा, लासा और मासा, तो आपको पता होगा लासा इंटू मासा बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है। ये आपने पता किया होगा और सीखा होगा, लेकिन मैं कुछ और अप्रोच बता रहा हूं, उन पे आपको वर्क करना है। जैसे कभी कभी क्वेश्चंस आएंगे, आपको देखना होगा कि वो अप्रोच पूरी तरीके से वर्क कर रहे हैं। जैसे हम देखते हैं, पढ़ते हैं 9 का टेबल पढ़ते हैं। 9 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौको 36, 9 पन्ना 45, 9 छिक्का 54, 9 सत्ते 63, 9 अट्टे 72। मतलब हम यहां पे एक चीज देखेंगे, क्या देखेंगे, 9 दोनों को ऐड करने पर 8 और 1 क्या आता है, 9। 7 2 कितना आ रहा है, 9। 6 3 कितना आ रहा है, 9। सभी को ऐड करेंगे, कितना आ रहा है, 9। ये हमने देखा कि अगर 9 से संख्या वही कटेगी जिनको उनके यूनिट डिजिट मतलब जो भी हैं डिजिटल सम करेंगे, वो 9 से कटेगा। अब यहां से हम क्या एक कंक्लूजन निकालेंगे, जैसे अगर हमारे पास 19 है तो क्या बच रहा है हमारे पास, 1। अगर हमारे पास 20 है तो कितना बच रहा है, 2। हमने मान लिया 21 है तो कितना बच रहा है हमारे पास, 3। तो मतलब जो भी चीज होगी, देखो 2 और 1 3 आ रहा है, ये कितना आ रहा है, 2। यहां से कितना आ रहा है, 1। कोई भी नंबर आएगा तो हम यहां से देख सकते हैं कि वही चीज बचेगी। ये हमारा था 9 का। इसी तरीके से हमारा किसका होगा, आप देखिएगा, हम वर्क करते हैं 5 पर। ये अभी आपको पीवाईक्यू में मिलेंगे और देखेंगे। 5 के टेबल में देखते हैं, 5 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 छको 20, 5 25, 5 छिक्का 30, 5 सत्ते 35। हम देखते हैं यहां पे 5 की डिविजिबिलिटी का, तो 5 की डिविजिबिलिटी में क्या होगा, आपको पता होगा, वही संख्या कटेगी जिनके अंत में या तो 0 हो या फिर क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। ये हमने हमेशा सीखा। अब अगर 0 और 5 से नंबर ज्यादा होगा तो वही, जैसे यहां पे अगर हम मान लेते हैं 5 के बाद 10 आता है 15। अगर हमारे पास 6 है तो यहां से कितना बच रहा है हमारे पास, 1। अगर यहां पे 12 होगा तो कितना बच रहा है, देखो 2 हो रहा है। अगर हम 18 हो रहा है तो मतलब शेष फल, हम यहां पे बात कर रहे हैं रिमाइंडर की, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बच रहा है, केवल 3। या हम 10 से 11 करते हैं तो हमारे पास क्या बच रहा है, केवल 1। जैसे हम आपको पीवाईक्यू की तरफ से लेके चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर दिखाई दे रहा है, तो क्या है, आई थिंक दिख भी रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहूंगा कि जो यहां तक आपको दिख गया होगा आपके पास। ठीक है, देखो मैंने अभी एक बात बताई थी क्या, और उस पर देखना, 4 अंकों की सबसे, क्या पूछा गया है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8 10 12 15 20 से विभाजित करने पर शेषफल क्या रहता है, 7 रहता है। एक मिनट, क्या रहता है, शेषफल 7 रहता है। ठीक है, तो अब 7 कब रहेगा, इस पे हम वर्क करते हैं। अभी बताया था, देखो हमें कुछ नहीं देखना है क्वेश्चन में, हमें यह देखना है कि क्या मिल रहा है। अप्रोच देखो क्या दिख रहा है, हमें तुरंत दिखा, क्या दिखा, 15। एक तो 15 दिख रहा है, मैं इसको 2-3 तरीके से आपको सॉल्व करूंगा। एक तो सबसे पहले हमें क्या दिखा, 15। क्या बच रहा है हमारे पास, 7 बच रहा है। ठीक है, और दूसरा क्या है, 0 भी दिख रहा है। हमें क्या दिख रहा है, यहां पे 0 भी दिख रहा है। तो देखो 0 पे क्या बचना चाहिए, 7 बच रहा है, तो वही तो नंबर होगा जो इस पे वर्क कर रहा होगा। तो क्वेश्चन दिखा 10, तो हमें क्या, देखो 0 आ नहीं सकता है, रिमाइंडर 3 आ नहीं सकता है, लास्ट में क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। अगर यहीं पे लिखा होता 1 तो लास्ट में क्या आना चाहिए था, केवल 1। अगर यहां पे 2 लिखा होता तो 2 बचता। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी 10 मिल जाए या 20 मिल जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, हम विद इन अप्रोच पे वर्क करेंगे तुरंत ही, तो हमारा आंसर क्या मिला, 7। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आपके लिए लेकर आए। जैसे वह उच्चतम लंबाई ज्ञात कीजिए।
उच्चतम का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा हमारे लिए? देखो, जिसका उपयोग 48, 72, 96 और 120 की लंबाइयों को पूर्णता मापने के लिए किया जा सकता है। तो अब देखो हमारे पास ऑप्शन है। देखो सबसे पहले देखा 26, 26 से 48 कटता है? नहीं कटता है, तो ये आपका क्या हो गया? गलत। ये आपके सारे प्रीवियस ईयर है 2021 के क्वेश्चंस आए हुए हैं। दूसरा क्या है? 25 से 48 कटता है? नहीं कटता है, ये भी ऑप्शन कटा। 24, 24 दूनी क्या होता है? 48, 24 या 72, 24 या कुछ 96, 24 पंचे 120। तो ये क्या हुआ? हमें क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा कि जैसे आप लोग करते हैं 48, 72, 96 फिर 120। तो ऐसे क्या लगेगा? आपका टाइम लगेगा, और ये टाइम को आपको बचाएंगे ऑप्शन एलिमिनेशन से। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्या कह रहा है? 42 मीटर, 63 मीटर, 84 और 105 की लंबाइयों को, हमें देखा 22 से 42 कटता है? नहीं कटता है, तो हम इसको क्या करेंगे? लीव कर देंगे। हम वो देखेंगे कि इसमें उच्चतम लंबाई पूछी गई है। उच्चतम लंबाई का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समावर्तक। अब महत्तम समावर्तक में हमें दिखा क्या? 21, तुरंत दिखा 21, तो हमारा क्या हो गया? 42। 21 दूनी क्या होता है? 42। 21 या क्या होता है? 63। 21 छह को 84, 21 पंचे 105, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 21। हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है और इस पे लगातार ही क्वेश्चंस आए हुए हैं। जितने भी आप देख लीजिएगा, हर एक पीवाईक्यू इस पे जरूर है। पूरे पूरे 52 सेट में देखिएगा, पूरा पेपर इस पे है एक क्वेश्चन का। एक बनपाल के कितने हैं? 76 सेब के वृक्ष है, 114 किसके हैं? केले के वृक्ष है, 152 है आम के वृक्ष, समान पंक्तियों की हैं, तो विभिन्न बनाना चाहते तो हमेशा इसकी एक अप्रोच कर लो। जब भी ऐसे क्वेश्चंस मिले, सबसे पहले हमें निकालना क्या है? एचसीएफ। क्या निकालना है? अगर आपने एचसीएफ निकाल लिया, विद इन सेकेंड में क्वेश्चंस होंगे। क्या है? देखो 76 है, 114 है, 152 है, तो हमें दिख रहा है क्या? 38। 38 के टेबल में क्या आता है? 76। तो देखो ये किसका मिल गया? देखो 38 सभी का, देखो हम देख लेते हैं। 76, 114 और 152, तो इन तीनों में हमारा क्या कॉमन मिल रहा है? 38। जब हम इसका एचसीएफ, ये देखो अभी भी इसको हम आपको सिखाएंगे। अभी आप थोड़े थोड़े दिन अगर आप रूबरू होंगे तो हम आपकी जो डिजिटल सम की क्लासेस है वो आपको दे दूंगा। बाकी मैथ्स पे कैसे वर्क करना है और कितनी जल्दी आप देखना है कि कौन सा हमारा डिविजिबल है। अभी आपको देखा होगा 38 हमने देख लिया। कैसे? 38 दूनी क्या होता है? 76 होता है। फिर क्या आ जाएगा? देखो 38 चेको क्या होता है हमारा? देखो 114। हमने कुछ नहीं किया, हम लास्ट का डिजिट देखते हैं। 8 कितना होता है? देखो 8 चेको 32 होता है। ठीक है, अब देखो 8 दूनी 16। तो अब हमें क्या वर्क करना है? यहाँ पे 4 क्यों नहीं होगा उस पर बता रहा हूं मैं, क्योंकि लास्ट डिजिट 4 है और 4 किसके पहाड़े में आता है? देखो बताइएगा, आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो हम हमारा क्या मिलेगा? देखो 38 दूनी 76, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, 3 त्रिका 9 2 11। अब हमने कैसे किया इस पे? तो देखा होगा, हम लास्ट डिजिट देखते हैं। क्या देखा? 38 दिया, कितना हो गया? 38, 4 अट्ठे 32, तो ये देखो हमारा कितना मिल गया? 4। तो अब हमने देखा हुआ, तो अब साफ साफ दिख रहा है 38 दूनी 76, 38, इन तीनों को ऐड कर दो। क्या कर दो? तीनों को ऐड, 4 3 7 2 9। इसका आंसर क्या मिला हमारे पास? 9। अब हमेशा जितने भी अभी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे मैं दिखाऊंगा, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ये नंबर लिख लिए, 76, 114, 152, और नीचे इन संख्याओं का क्या लेना है? एचसीएफ लेना है, और बस डिवाइड करके आपको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। बस इतना आपको काम करना है और बहुत जल्दी इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बाकी आपको डिजिटल सम से बताऊंगा, जितनी भी अप्रोचेस होंगी उन पर आपको वर्क करना सिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 6। देखो क्या दिया है? 24/25 और 26/27 का हमें क्या चाहिए? लघुत्तम समावर्तक चाहिए। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो देखो लघुत्तम समावर्तक दिया गया है, तो क्या दिया गया? 24/25 और 26/27 का हमें क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखो ऊपर का एलसीएम ले लो, क्या ले लो? एलसीएम ले लो, और नीचे का
HCF। इस पे भी एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। अगर महत्तम समावर्तक दिए तो हमें क्या करना है, ऊपर का HCF नीचे का LCM। अब देखो 25 और 27 का LCM तो 1 होगा, क्योंकि कोई भी HCF क्या होगा 1। 24 और 26 का तो 24, अब देखो हम उस पर भी वर्क करेंगे। देखो 24 और 26 दिख रहा है, 2 इंटू क्या मिला 12 इंटू 13। अब कभी कुछ लोग कहेंगे 2 दूनी 4 या 12। तो हमने यूपीएसआई के जितने भी क्वेश्चंस लगाए और देखे हुए हैं उनमें आप यूनिट डिजिट से कुछ नहीं करते। जैसे एसएससी में क्वेश्चंस में क्या होते हैं जितने भी, उनका आप यूनिट डिजिट से आप कर सकते। तो आपको क्या करना है, आपको इस पे भी वर्क करना है। तो देखो क्या मिला, 12 दूनी 24 इंटू क्या मिला 13 चको 52, 13 दूनी 26, 5 31। तो आपका आंसर क्या मिला हमें 312। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। दो संख्याओं का क्या दिया है, मासा दिया है और उनका लासा दिया है, अन्य विभाजक दिए गए, उनमें से बड़ी। तो आप तो सिंपल सी बात है, क्या जब हमें बड़ी की बात की जाए तो बड़ा नंबर देख लिए, छोटे की बात की जाए तो छोटे नंबर। तो देखो हमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का 29 दिया है और इसका क्या दिया है देखो 5। अब 9 पना 45 कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये 3 ऑप्शन आपके मिल रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है 29, इस पे भी हम बताएंगे कि आपको कैसे पहुंचना है और कितनी। देखो हमें 29 को 30 मान लें, 25 दिया कितना, हम देखो पूरा नहीं करेंगे, आप लोग क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाइड करेंगे। हम कभी भी नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं इसको 30 मान लेते हैं, 25 दिया 750, 750 के पास कौन सा नंबर मिल रहा है, एक ही नंबर मिल रहा है। आप करके भी देखिएगा यही आंसर आएगा। तो बस यही एग्जामिनर आपको चाहता है कि आप सॉल्व मत करें विद इन अ टाइम। एग्जाम में पेशेंस और आपका जितनी जल्दी फास्ट कैलकुलेशन, और फास्ट कैलकुलेशन कैसे आएगी, वो आपकी आएगी प्रैक्टिस से। उस प्रैक्टिस के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और लगातार आप मेरी क्लास को देखते रहिएगा। मैं आपको इतना कह सकता हूं, जिनकी जीरो मैथ है उनको भी हम 40 में आपके 30 प्लस क्वेश्चंस कराने की मैं गारंटी और श्योर करता हूं। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 नंबर। देखिए सेम क्वेश्चन आया है 30 31। तो देखो हमें क्या मिला, वही चीज अप्रोच पे वर्क करना है। 30 31 देखो ये तो हट गया, तुरंत हटा दो। 30 और 32 में हमें क्या मिलेगा, सबसे ज्यादा 2, क्या मिल गया 15 और 16। तो क्या करना है 15 दूनी 30, 480। कितना समय लगा। तो आपने देखा यूपीएसआई में ऐसे ही क्वेश्चन को आपको देखना है, जिनको मैथ से बहुत ही डर लगता है उन्हें बस वो क्वेश्चन देखने कि हम कर ले और आसानी से कर। और जो लोग चाहते हैं कि हमारे 38 से 39 से 40 में 40 लाए, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 40 में 40 ले आ सकते हैं। और कोई सब्जेक्ट जीएस है और चीजों में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन उसमें हम ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है बस। तो ये भी क्वेश्चन आपको लेने हैं और इन क्वेश्चन से आपको मेरिट बढ़ाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 21/22 23/4। देखो क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था। तो देखो 22 24, तो 22 में हमें क्या दिख रहा है, देखो यहीं पे सॉल्व करिएगा। क्या करना है, 22 में हमें क्या दिखा, 22 और 24 में 2 दिख गया, ये हट गया। 21 और 23 देखो, अब देखो क्या दिखना है, यूनिट डिजिट से आप कर नहीं सकते क्योंकि सब में क्या दिया है 3। तो जो लोग कहते हैं ना यूनिट डिजिट से करो, यूनिट डिजिट से, आप उनकी बातों पर मत आइए, क्योंकि यूपीएसआई और एसएससी में बहुत अंतर है। क्योंकि एसएससी में आप सिंपल डिजिट से कर लेते हैं, यूपीएसआई आपको कैलकुलेशन कराती है, टाइमर में देती है आपको। तो आपको क्या करना है, 21 दिया कितना बचा, देखो 21 और 23 में मल्टीप्लाइड करेंगे तो 21 दिया कितना होता है 63, 21 दूनी 42 और 42 6 48। तो आपका कौन सा ऑप्शन हुआ 483/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो दो अलार्म घड़ियां आपने बहुत बार सीखा होगा, 72 सेकंड 80 सेकंड, 6 बजे एक साथ बजती है। तो हमें जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो हमें क्या लेना है, इनका लासा लेना है। क्या मिले, जब भी अलार्म के क्वेश्चंस आए हमें क्या लेना है, देखो 72, उसकी भी हम आपको ट्रिक सिखाएंगे कि कितनी जल्दी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। 72 में देखो क्या मिल रहा है, सबसे पहला नंबर देख लो क्या मिल रहा है हमें, देखो 4 से काट दें 4, कितना मिला, देखो 4 एकम 4, कितना बच गया हमारे पास 3, 4 18 चको 72 और ये मिल गया हमें 20। अब इसमें भी देखो क्या कॉमन आ रहा है, 18 और 20 में क्या कॉमन आ सकता था, 2 आ सकता था। तो हम यहां पे डायरेक्ट कर रहे हैं, आपको क्या 8 कॉमन भी ले सकते हैं, इससे इजी हो जाएगा आपका। तो हम यहां से क्या लेते हैं, हम 8 डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं कि नहीं। एक मिनट, ये क्यों नहीं हट रहा है, इरेज, ये हो गया। तो हम यहां से क्या ले सकते हैं, 72 और 80 में क्या लिया हुआ है, 72 और 80 में क्या ले लिया 8, तो 8 निम 72 और देखो मिल गया, कितनी जल्दी हो गया, 9 दाई 90 8 720 और 720 में हमें क्या करना है 60, 0 से 0
6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो देखो 6 बजे वो बजती थी, अब कितने बजेगी? 6:12 पर आपकी घड़ी बजेगी। ये आप देखते हो, लेकिन आप लोग तो आलसी इंसान, अलार्म बजता है, बजने दो उसको, दोबारा फिर बजेगा, 12 बजेगा। लेकिन याद रखिए ये आपकी लास्ट घड़ी है, करना है और पाना है। याद रखिए आपके साथ आपके परिवार की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, आपके साथ बहुत सारे लोगों की उम्मीदें कि आप क्या फिर गाना बजवाना है कि सैया मेरे सुपरस्टार, सुपरस्टार नहीं, सैया मेरे कैसे हैं, बालम जी चलावे गाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। वह उच्चतम लंबाई ज्ञात कीजिए। उच्चतम, उच्चतम का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बताया गया है? देखिए 46, 69, 92 और 115। अब हमें दिख रहा है क्या? 7 से देखो ये कटेगा नहीं, 46 तो ये हटा दो तुरंत ही। 29 से भी नहीं कटेगा, 5 के पाले में 0 आता है, तो ऑप्शन क्या हुआ? 23। बिना किसी देखे हुए अप्रोच को हमने वर्क किया कि कैसे किया। क्यों? क्योंकि 5 के पाले में केवल 0 और क्या आता है? 5 आता है। ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। 9 के पाले में 56, 29 दूनी 58, ये भी नहीं हो सकता है। फिर क्या बच्चा? 27 हो नहीं सकता था, इसलिए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी देखो करवाया हुआ था आपको क्वेश्चन, देखो ये बहुत बार आ रहा। क्या करना हमें? इसका 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 क्या लेना है? HCF जैसे ही लेंगे हमारा क्वेश्चन तमाम कर देगा। तो हम कैसे करेंगे? देखिए दिया गया है 429 लीटर, फिर दिया है 462, फिर दिया है 528। तो देखो हमें किससे करना है? सबसे पहले देखो 4 2 6 9 6 15, 4 6 4 10 2 12, 5 2 7 8 15, 15 6, मतलब ये हमारा कोई भी ऐसे नंबर से 3 से सबसे पहले करके देख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 चको 12, 3 तिरका 9। फिर क्या मिला देखो हमें? 3 एकम 3 किससे जा रहा? देखो 3 एकम 3, फिर बचेगा 16, 3 पचे 15, 3 छको 12, 3 एकम 3 कितना बच्चा? 22, 3 सत्ते 21, 3 छक 18। अब हमें दिख गया क्या 143 किससे होता है? 11 और 13 से। ये कितना हो गया? 11 एकम 11, ये कितना हो गया? 14, ये कितना आ गया? 11 इंटू 16, 11 छिक्का 66। देखो अब हमें तुरंत ही आंसर क्लिक होना चाहिए। 11 सबसे कॉमन है, तो 11 तिया क्या मिल गया? 33। 11 तिया में क्या मिल गया? 33। ठीक है, हमने आपको बताया था, फिर भी मैं लिख के भी बता दे रहा हूं क्या करना है। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए 429, 462 और 528, इनका सभी को क्या कर लो? सबसे पहले नीचे का क्या लेना होता है? HCF। HCF 429, 462 और 528, इतना लिखा हमने। क्या करना है? मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन भी कराया हुआ था। अब ये HCF कितना आ गया? हमने निकाल लिया, कितना आ गया? 33। अब क्या करना है? 33 में डिवाइड करेंगे, तो 33 में डिवाइड करेंगे, 429 को अभी निकाला हुआ था हमने, तो क्या बचेगा? 13 बचेगा। फिर क्या बचेगा? 14 बचेगा। फिर क्या बचेगा? 16। तो हमने ऐड कर लिया 13, 14 और 16, 6 4 10 3 13, 1 1 2 1 3, और ये आंसर आपका 43। तो आई होप आपके क्वेश्चंस 12 हो गए। ये देखो यही क्वेश्चन देखो अभी सेम है जैसे अभी हमने आपको बताया हुआ था। क्या बताया था? जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए हमें क्या लेना? देखो 299 प्लस कर लो 368, प्लस कर सकते हैं 345 कर लिया। इनका नीचे का क्या लेना है? HCF लेना है। किसका लेना है? HCF। तो एक क्वेश्चंस आपका 100% एक आया हुआ है, और LCM HCF से आप कर सकते हैं। तो आपको देखना है हम अब किस पे करेंगे। देखो 299 है, तो 299 किससे कटेगा बताओ? जल्दी से आप बताइए। देखो 3 से करेंगे, नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये जाएगा तो किससे किससे जाएगा? ये आपको एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। मैंने इतने सारे क्वेश्चंस लगाए हुए हैं, बाकी आपको अब आगे की वीडियो कंटिन्यू ऐसे ही छोटे छोटे स्लॉट्स में मिलती रहेगी। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा कहता हूं, और जल्दी मिलते हैं नए वेस्ट के साथ। जो भी डाउट्स हो आप हमारे उस पे किस पे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, जो भी डाउट्स हो। और आपको मैं पूरा यूपीएसआई का PYQ, यूपीएसआई 2017 से लेकर 2021 तक, प्लस यूपी कांस्टेबल के जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं
उनके PYQ प्लस लेटेस्ट सीरीज आपको यहां पे मिलती चली जाएगी। आप इसको अपनी तैयारी को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। बाकी मिलते रहेंगे, डाउट सॉल्व करते रहेंगे। जो भी डाउट्स हो आप बता सकते हैं, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।